नासिरा जी की नजर में एक पत्रकार की परख भी है, पत्रकारिता भी करती हैं, एक एक्टिविस्ट भी हैं। ईरान मिडिल ईस्ट पर इनकी पकड़ बहुत जबरदस्त है, बहुत करीब से सब कुछ इन्होंने देखा है, समझा है, उसका हिस्सा बनी है। इसीलिए इनकी लेखनी में एक अलग किस्म की परिपक्वता दिखती है। आप पूरा जो आपका सफर रहा है नासिरा जी, उसमें कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको सबसे ज्यादा कुरेदा, जिस पर आप आगे बढ़ी और अगर उस सफर से हमारे यहाँ पर जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उसको रूबरू करा सके? बच्चों के लिए तो मैं लिखती रही हूँ और मेरी एक दो कहानियाँ छप चुकी थी। इसके बाद एक्चुअली मैं ज्योग्राफी में आगे बढ़ना चाह रही थी, लेकिन बाई चांस मेरा सब्जेक्ट पर्शियन हो गया। और जब मुझे ईरान जाने का मौका मिला, उससे पहले मैं लंदन रह चुकी थी 3 साल और हिंदुस्तान से एक अलग समाज को देख चुकी थी। लेकिन जब ईरान गई मैं, तो वहाँ रेवोल्यूशन की शुरुआत थी और वहाँ पे मुझे जैसे किसी ने झिंझोड़ के जगाया कि शब्द, लेखन, आवाज़ और आज़ादी क्या होती है। और बिना किसी तजर्बे के, बिना किसी उसके, जो मैंने देखा वो लिखा। तो वहाँ से जो एक तरह का बहुत ही अलग तरह का मंच मुझे मिला और उसमें मैंने लिखना शुरू किया। वहाँ के रेवोल्यूशन पे मेरी एक नॉवेल है, 7 नदियाँ एक समुंदर। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट कुछ इस तरह का होने लगा कि जिसमें समाज हमारा भी था और हमारी पूरी एशियाई जो इलाकाई एकता थी वो भी थी। और आपको ताज्जुब होगा, और मुझे भी अक्सर ताज्जुब होता है, कि 3 साल मैंने इंग्लैंड में गुजारे और एक भी कहानी न लिख पाई, और जबकि वहाँ से आना नहीं चाहती थी। मेरे 2 बच्चे वहीं पे हुए, लेकिन मेरा जो अंदर का लिटरेरी जैसा कहते हैं ज़मीन थी, वो उपजाऊ एकदम से ईरान के रेवोल्यूशन से हुई। और वहाँ पहली मर्तबा मैंने जाना कि लेखक जो है वो अपने एक शब्द से कितना प्यार करता है, उसके लिए कुर्बान हो जाता है। ये सारी बातें 1857 में थी जो मैंने पढ़ी थी। 1947 के बाद मेरा जन्म होता है। मैंने एक दूसरी तरह की उछाड़ पछाड़ देखी समाज में, लेकिन इस तरह से डिवोशन नहीं देखा। और जब मेरे एक दोस्त थे सईद सुल्तानपुर, उनको सूली पे चढ़ाया गया, मतलब गलत इल्ज़ाम से, तो मैं 1 महीने तक नहीं सो पाई थी। और मुझे ये लगा था कि अगर मुझे राइटर बनना है तो मुझे अपने लफ्ज़ तौल के बोलने हैं, एक लफ्ज़ भी बिना वजह के नहीं लिखना है। ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने किसी से सीखी नहीं थी, लेकिन मुझे हालात ने सिखाया था। और बहरहाल मैं एक मैत्री जी से थोड़ी सी अलग माहौल में रही, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा शायर, आर्टिस्ट और बहुत ज़्यादा फनकार थे। उसमें कुछ लिखना बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर आप बुरा लिखते हैं तो बुजुर्ग कहेंगे भाई बदनामी का बायस मत बनो, अच्छा लिखते हैं तो उसमें अपने को टटोलना पड़ेगा। और उसके बाद तो फिर सिलसिला चल ही पड़ा। और आज जब हमारे मुल्क में वही सवाल उठ रहा है, आज़ादी क्या है, बोलना क्या है, धर्म क्या है, जो कि ईरान के रेवोल्यूशन के दौर में मैंने देखा, अफ़गानिस्तान में एक दूसरे तरह का प्रॉब्लम देखा, तो जो इलाकाई समझ थी, इलाकाई सुरक्षा थी, ये सारी चीज़ें और औरतों की जो परेशानियां थीं, क्योंकि मेरे अपने हिसाब से दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशान लोग हैं वो या तो बुज़ुर्ग हैं और या बच्चे हैं। ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, अगर आप पूरी दुनिया को देखिए तो ये अजीब तरह का हाल मौजूद है। और जो जवान लोग हैं वो या तो शहीद होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे बाहर हो, और औरतें जो हैं वो अपना सब कुछ अपने कंधों पर लेकर चलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, हमारे लिए सोचने का मुद्दा है कि हम किस दौर में रह रहे हैं, जिस दौर को हमने नहीं देखा। जैसे लोग कहते हैं कि तारीख जो है अपने को दोहराती है, तो 1947 में जिन लोगों ने देखा होगा बंटवारा या ये कुछ उसी तरह का माहौल मेरे बचपन से लेके अब तक
कहीं ना कहीं दुनिया में चलता आ रहा, और हिंदुस्तान में भी जब तक फसादों की शक्ल में, मनमुटाव की शक्ल में और एक दूसरे से दूरी की शक्ल में नज़र आता। और यही मेरा लेखन है, इसी के ऊपर ज़्यादातर मैंने लिखा।